ऐसे कैसे पराई औरत को छू सकते हैं? पहले मेरा हाथ पकड़ा और अब मेरी कमर। अरे ठीक कर दूंगा मैं तुम्हें। बहुत ठंडी लग रही है। इसके पहले तो इतनी ठंड कभी नहीं लग रही। अगर तुम बहू को प्रताड़ित करोगे तो तुम्हें अपने हक और दस्तूर की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? अरे आप कब आए? मुझे आवाज नहीं दी। ये देखो रेशमा, मेरी रिपोर्ट आई है। मुझे पता है आ गई रिपोर्ट। जिस तरह बता रहे हैं मुझे आशंका हो रही है। तुम्हारी आशंका बिल्कुल सही है। मैं बाप बनने के बिल्कुल लायक नहीं हूँ। अब इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। ये कैसी बातें बोल रहे हैं आप? ऐसा अशुभ मत बोलिए। तो क्या करें? तुमको पता है ना मुझे बच्चे कितने पसंद हैं। आपको ही नहीं, मुझे भी अपनी सूनी गोद पर दुख है, पर क्या करूं? अगर इलाज कराने जाएंगे तो उसमें लाखों रुपए लग जाएंगे। अगर इलाज कराने नहीं गए तो गांव वाले तुम्हें बांझ बोलेंगे और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो कोई और रास्ता होगा ना? सोचिए आप। हाँ, एक रास्ता है। क्या? बच्चे के लिए तुम्हें दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाना होगा और अपने पास बस एक रास्ता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो निकल जाओ मेरे घर से, चले जाओ अपने मायके। तुम्हें पता है चाचा जी रोज खुशखबरी के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। नहीं, दोष मेरा है। इसलिए चले जाओ तुम मायके अपने। नहीं अमन, मैं मायके नहीं जा सकती। वैसे भी मायके में है ही कौन मेरा। अब जो भी हो आप ही हो मेरे। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। एक बात सुनो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो जैसा मैं बोलूं वैसा करना पड़ेगा। पर गांव वालों को ये सब बातें पता नहीं चलनी चाहिए। अरे यार, तुम इसका टेंशन मत लो। तुम बस संबंध बनाने पे फोकस करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। चलो ठीक है। उठिए उठिए आराम से। ये लीजिए आपका झोला। हे राम, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। अरे आप ऐसे कैसे पराई औरत को छू सकते हैं? पहले मेरा हाथ पकड़ा और अब मेरी कमर। अरे ठीक कर दूंगा मैं तुम्हें। अरे हमको पागल समझे हो क्या? अभी बुलाती हूँ मैं गांव वालों को। कोई है? कोई है? कोई है? अरे कोई है? अरे क्या कर रही हो? अरे ये डॉक्टर साहब हैं और गांव के बहुत नामचीन डॉक्टर साहब हैं। और डॉक्टर साहब, ये हमारी धर्मपत्नी हैं और थोड़ी गंवार हैं, गांव से हैं। इसलिए कोई गलती अगर इनसे हुई हो तो हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं। इनको माफ कर दीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा डॉक्टर साहब, हमको माफ कर दीजिए। हम आपको पहचान नहीं पाए। अच्छा ये बताइए, अगर कोई अनजान आदमी आपकी बीवी को छुएगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे बहुत हो गया, बहुत बोल लिया तुमने। डॉक्टर साहब, आप नाराज तो नहीं हुए ना? अरे नहीं अमन, हो जाती कभी अनजाने में गलतियां। बहुत सुशील है तुम्हारी बीवी, इसका ध्यान रखना। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे माफ कीजिएगा। हेलो, हाँ मैं क्लिनिक पहुंच रहा हूँ, अभी तुरंत पहुंच रहा हूँ। आओ। अरे तुमको सच्ची चोट लगी थी या तुम नौटंकी कर रही थी? नौटंकी कर रहे थे। अरे चाचा जी हैं। हाँ हेलो चाचा जी। हेलो हेलो, नमस्ते चाचा जी। अरे हाँ चाचा, हम और रेशमा दोनों कोशिश कर रहे हैं ना। अरे हम लोग एकदम लगे हुए हैं, जल्दी ही खुशखबरी देंगे आपको। आप फालतू में परेशान हो रहे हैं चाचा जी आप लोग।
हाँ ठीक है चाचा जी। अरे सुनो रेशमा, हम लोग को खुशखबरी देने के लिए जल्द ही किसी ना किसी से संबंध बनाना होगा तुमको। ये हम लोग को करना ही पड़ेगा। देख रही हो ना कितना फोन आ रहा है, कितना क्या हो रहा है। हम लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। चीयर्स। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको अयाशी करने के लिए कड़क माल दूंगा 10-12 दिन के लिए, तो आप उसकी क्या कीमत लगाएंगे? अमन, ऐसा मौका मिलता कहाँ है? ऐसा करने के लिए तो मुझे शहर जाना पड़ता है, और वो भी डर लगा रहता है कि कहीं मुझे कोई रोग न लग जाए। अगर मैं अपनी बीवी दूं तो? तेरी बीवी? अरे हाँ, मेरी बीवी। लेकिन मुझे 1 लाख रुपए अगर दे दोगे ना, ठीक है? तो ठीक है, 50,000 अभी ट्रांसफर कर देता हूँ, बाकी काम होने के बाद। क्या सोच रहा है? अरे हाँ। ड्रिंक पी, तेरा सारा काम पूरा हो जाएगा। अरे क्या हुआ तुमको? बहुत ठंडी लग रही है। इसके पहले तो इतनी ठंड कभी नहीं लग रही थी। अरे तुम परेशान मत हो, अब मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया है, अभी आ ही रहे होंगे। अरे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। अरे उनके हाथों में कमाल का जादू है। अभी आएंगे ना तो तुमको ठीक कर देंगे। आइए डॉक्टर साहब, आइए। देखिए डॉक्टर साहब, ये कितना कांप रही है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर साहब, सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा, आप जाइए बाहर, पूरी रात भी लग सकती है इलाज करने में। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। रेशमा, रेशमा। जी आई। यहाँ बैठो। अरे क्या हुआ, कोई गुड न्यूज़ है? नहीं। अरे ये कैसे यार चाचा जी बार बार फोन कर रहे हैं, मैं क्या बोलूं उनसे? वैसे वो आदमी 10-12 दिन साथ में रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ तो 10-12 दिन था तो क्या, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही कर रही हूँ। यार जितने भी आदमी आ रहे हैं सब मेरे ही जैसे हैं। कोई बात नहीं, मैं किसी और से बोलता हूँ। एक आदमी है, रेशमा। क्या क्या? अब कोई दूसरा? यकीन है कि उससे हो जाएगा।
अरे यार, किसी एक के भरोसे में रह करके जिंदगी नहीं काट सकते ना। एक काम करो, तैयार रहना, मैं उसको बोल करके आता हूँ। ठीक है ना? तुम तैयार रहना, है ना? देखो रेशमा, अब मैं आखिरी आदमी भेज रहा हूँ। थोड़ा उम्र दराज है, पर 8-9 बच्चों का बाप है, जवान भी दिखता है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस बार माँ जरूर बन जाओगी। ठीक है? ठीक है, जैसा आप बोले। देखो, उसे खूब प्यार देना, और अगर कोई टाल मटोल करे तो उसे छोड़ना नहीं। अरे कुछ बोलो ना, समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, मैं समझ रही हूँ अच्छे से। अच्छा लगता है वो आ गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और अपने हुस्न का जादू उस पर बिखेर दो। ठीक है? समझ गई ना? हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, मैं जा रही हूँ दरवाजा खोलने। नमस्ते। नमस्ते। अरे, आ गए आप। अरे ये क्या, ये अरे क्या कर रही हो? अरे क्या कर रहे हैं? जो करना चाहिए वही तो कर रही हूँ ना। शर्माइए मत, आप तो जवानों में जवान हैं। रेशमा, पहचानो मुझे। पहचान रही हूँ, फोन आया था, आप 8-9 बच्चों के बाप हैं। कहा था उन्होंने, आप ऐसे नहीं मानोगे। हटी, लगता कोई है। अरे क्या हुआ? बहुत देर लगा दी दरवाजा खोलने में। अच्छा हाँ, वो जो बुढ़ा आदमी आने वाला था ना, उसके घर पे कुछ हादसा हो गया है। तो फिर ये कौन है? चाचा जी, आप तो अब समझ में आया, तुम धंधा करती हो। हाँ, तुमको निकालता हूं अपने घर से। हाँ चाचा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें बहू की गलती है। लेकिन बेटा, हो सकता है कि बहू ये सब तुम्हारी वजह से कर रही हो। आज इतने दिनों बाद भी इसकी गोद नहीं भरी। लेकिन बेटा, अगर तुम बहू को प्रताड़ित करोगे तो तुम्हें अपने हक और दस्तूर की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, समझा? तुम्हारी भलाई इसी में है कि बहू को सम्मानजनक इस घर में रखो मेरे साथ। उसको जानते हो? वो दुर्गा पत्नी वाला। अरे बड़ा कमीना आदमी है। उसके घर में ना मैंने 15 दिनों तक किया, मुझे शहर भी नहीं जाना पड़ा। 15 दिन उसके घर में थे, बच्चा क्यों नहीं पैदा हुआ? मैं वो टैबलेट लेके जाता था कि उसको खिलाने के बाद ना उसकी बीवी प्रेग्नेंट ही नहीं होती थी। ये और हाँ, आप भी मेरी तरह संपर्क कीजिए और आपका भी 1 लाख में सब काम हो जाएगा। सुनो भैया, 6,000 रुपया, 6,000 रुपये मुझे देना, तुम्हारा काम करा दूंगा।
करा दूंगा। हाँ। चलो अभी जाओ घर पे अच्छा। और कल आओ, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है ना? ठीक है। चलो अब चलते हैं। अरे साले जी, आप आ गई? तुम्हारी दीदी तो नाराज होकर चली गई खामखा। बहुत इंतजार करवाया ना तुमने। तुम्हारी दीदी जब गई तभी तुमको आना था। मैं तो बहुत हैप्पी हूं। और बताओ, अब हम दोनों करेंगे मजे। अरे बहू, तुमने ये क्या किया? सब कुछ बताऊंगी, पहले पुलिस तो बुला लीजिए। हेलो पुलिस, मैं अमर निवास से बोल रहा हूँ। साहब, यहाँ पे मर्डर हो गया, आप जल्दी से आ जाइए साहब। किसने फोन किया था? साहब, मैंने किया था। क्यों? ये बताएगी साहब। इसका कैसे मर्डर हुआ है? सर मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। सर मैं इनकी साली हूँ। अच्छा, इनकी तुम साली जी हो? सर। जी। इन्होंने मेरी बहन को एक धंधे वाली बना दिया। फिर मेरी बहन ने मुझे कॉल करके सब कुछ बताया। हेलो, हाँ दीदी नमस्ते। खुश रहो। और क्या हाल है? अपना बताइए, आप कैसी हैं? अरे मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन बहुत बुरा हाल है यार। कल तुम्हारे जीजू को देखा मैंने। 6,000 रुपया, 6,000 रुपये मुझे देना, तुम्हारा काम करा दूंगा। मुझे बच्चा नहीं हो रहा, और बच्चा नहीं हो रहा इसीलिए उन्होंने मुझे धंधे वाली बना दिया। पैसे लेकर किसी के भी साथ सुला देते हैं। क्या यार दी, आप इतनी समस्या में हो और आज आप कॉल कर रही हो मुझे? और जीजू इस तरीके से कैसे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है दीदी, मैं आती हूँ आपके यहाँ और उनकी खबर लेती हूँ। मायके बोल के मौसी के यहाँ चली जाओ, और मैं आती हूँ और देखती हूँ कि इनकी नीयत में क्या है और क्या करते हैं। चलो ठीक है दीदी, बाय। क्या हुआ? अरे दीदी ने अरे? मुझे सब बताया था। क्या बताया दीदी ने? कि तूने दीदी को बेच दिया, और अब अरे? मुझे क्या हुआ तुमको? पागल हो गई हो क्या? इसलिए मैंने सर इन्हें मार दिया। कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? एक गलती उसने की और दूसरी गलती तुमने कर दी। तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए था। चल ठीक है, चल चल, तुझे थाने चलना ही पड़ेगा।